se no. क्या है मामला है जो आए दिन हाथी आके के फसल बर्बाद करके चले जाते हैं, तो इसके बारे में क्या कहना है, क्या संदेश देना चाहते हैं, मैं या क्या हम बोलना चाहते हैं, थोड़ा सा विस्तार में बताएंगे आप। जैसे हमारे क्षेत्र में जंगल यहाँ पे नज़दीक है ना, तो यहाँ नज़दीक में जंगल को उजाड़ा जा रहा है, जिसके कारण यहाँ पर जंगली जानवर को रहने के लिए वहाँ पर सुविधा नहीं मिल पा रहा है। तो इस जंगल से वो इधर उधर आके हमारे फसल को बर्बाद करते जा रहे हैं। यह 3 से 4 बार हो चुका है, यहाँ पर मेरे फसल को बर्बाद करते जा रहे हैं। क्या क्या फसल लगाए थे आप जिन्होंने हाथी बर्बाद किया आपको? जैसे मटर है, गन्ना है, आलू था, ऐसे 3 प्रकार के लगाए थे। तो क्या आपने खेती करते हैं कि पाटीदारी में मैंने साझा? नहीं, अपना ही सब करते हैं। हाँ, तो क्या मांग करना चाहते हैं सरकार से? सरकार से मैं क्या मांग करूँगा, सरकार इसकी भरपाई कर दे। कुछ कम से मुआवजा देना अपना चाहिए। नाम जो परिचय लागत बताइए। है वो सब। मेरा नाम उपवन राव है, हाँ, आइए ग्राम इनसे मराडी। आइए इनसे बातचीत करते हैं, थोड़ा सा आप विस्तार में बताएंगे। जी यही क्या कहेंगे, हम तो चाहेंगे, देखिए अब हाथी तो भाई वो तो पालतू जानवर नहीं ना है, तो अब वो जंगल अब उजाड़ा जा रहा है, चाहे जो भी समस्या हो उसके लिए तो हम कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे। लेकिन अब हम खेती किए हैं, यहाँ आके बर्बाद कर रहा है, तो सरकार से तो कुछ हम बोलेंगे कि कुछ सही हो, इतना पूंजी लगाए हैं, पूंजी कम से कम कुछ हमको मिलना चाहिए। हम मांग कर रहे हैं जो बर्बाद हुआ उसका कुछ हम लोग को मुआवजा मिलना चाहिए। जी हाँ, कम से कम इतना देखिए कि अगला से हम काम करवाते हैं मजदूरी दे के, अपना पूंजी लगाए हैं, खेत है, उसमें नुकसान होगा तो हम कहाँ से हर साल 2 साल से बर्बाद कर रहा है मेरा खेत। अब अगले बार एक भी नहीं बेचे सर, हम लोग एक भी गन्ना नहीं बेचे, पूरा खेत में इतना घुस गया था ना, पूरा तोड़ के पूरा एकदम आग लगा दिए लास्ट में। फिर इस बार लगाए तो एक बार बरसात में आया, फिर घुसा, उसमें छोटा था तो उसमें तो मिट्टी दे के हम लोग उसको थोड़ा सा सीधा कर दिए थे, लेकिन अभी फिलहाल जो आया ना उसमें बहुत ज्यादा नुकसान किया है। जाके भी देख सकते हैं, पूरा खलिहान के अंदर पूरा रह गया था, पूरा गांव वाला आया दौड़ाने का कोशिश किया लेकिन नहीं गया, पूरा अड्डा जमा के रह गया। फिर लास्ट में आदमी क्या करेगा, लाठी डंडा तो कर नहीं सकता है, लाइट दिखा रहा था। तो आप लोग हाथी को भगाने के लिए मैंने क्या क्या मैंने और कुछ नहीं किए, खाली लाइट दिखा रहे थे गांव वाले लोग कि मैंने खेती में तो घुस ही गया था, लेकिन गांव तरफ आ जाएगा तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा बोल के गांव वाला सब सलाह किया कि नहीं, कम से कम कुछ रास्ता छोड़ दिया जाए ताकि वो अपना निकल के चला जाए। दिसंबर महीना का लास्ट में हाथी आया मेरा खेत में, जहाँ गन्ना लगाया हुआ था, बहुत सारा ये नुकसान किया है। तो हम कुछ सरकार से कुछ सहयोग चाहते हैं, मुआवजा चाहते हैं, इतना पूंजी लगाए हैं तो कुछ उससे हमको भरपाई हो। और हम वन विभाग में भी माने ये जो किए थे आपके साथ में जो मान लीजिए ये ऊख का कतारी का जो खेत में आप लोग हैं, ऊख का खेती जो किए हैं, इसमें हाथी जो आकर नुकसान किया, तो इसके बारे में वन विभाग को सूचित किए हैं, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? जी हाँ, हम वन विभाग को सूचना किए थे, तो वन विभाग वाले बोले कि एक एप्लीकेशन दीजिए और खाता प्लॉट नंबर दीजिए, आपका जो भी मुआवजा आश्वासन जो भी मैंने दिए कि सहयोग कुछ मिलेगा उधर से, उचित जो भी मुआवजा या जो सहयोग राशि मिलेगा, इस तरह का आश्वासन हमको मिला है। हम लोग तो खेती में नहीं कुछ सहयोग देगा तो कैसे होगा। हाँ, इसी में बाल बच्चा भरण पोषण आप लोग सब इसी खेती बाड़ी करके ही करते हैं। मुख्य आधार आपका खेती है। जी। और विशेष आप थोड़ा सा ऐसा है कि बहुत नुकसान होने के बाद भी किसी अधिकारी के पास भी जाते हैं या पत्र लिखकर उनके माध्यम से भी भेजते हैं, तो सुनवाई नहीं हो पाता और गरीब जो व्यक्ति जो किसान खेती करता है उसको भारी नुकसान उठाना पड़ता है।
तो मीडिया वाले भैया से हम गुजारिश करेंगे कि सच सच उनको प्रणाम भी करते हैं, नमस्कार भी करते हैं, जोहार भी करते हैं और ये बात सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे, तब कुछ ग्रामीणों का कल्याण हो सकता है। और नहीं तो खेती गृहस्थी करने वाले तो अपना हाथ से सींच कर परिश्रम कर कर पसीना बहाकर काम करते हैं, लेकिन लाभ नहीं ले पाते हैं और भारी नुकसान हो जाता है। तो इसी के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि जो नुकसान हुआ है उसका सरकार तक भेजने का प्रयास करें और किसान का लाभ कुछ प्राप्त हो। मैं इसी विषय पर ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन इतना ही। जैसे कहा गया है कि जय जवान जय किसान। हाँ हाँ, उसमें भी कहा गया है कि जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। तो विज्ञान के माध्यम से हम लोग सिंचाई वगैरह करते हैं और अभी तो आधुनिक युग आ गया, सब ट्रैक्टर वगैरह से ही खेती उठवाते हैं और उन ट्रैक्टर के माध्यम से ही पूरा खेती होता है, उसमें तो खर्चा काफ़ी उठाना पड़ता है। तो मुझे यहाँ का दृश्य देख रहे हैं, इस तरह का ये इनकी खेती को बर्बाद किया है, हाथी ने रौंद करके ये पूरा फसल को चौपट कर दिया, जबकि इन लोग का मुख्य आधार पेशा खेती बाड़ी से ही आजीविका का जीवन पालन करना है और बाल बच्चे को पढ़ाना लिखाना सभी इसी पर आधारित है।